Very good morning to each and every student of class 4th. So we will continue in chapter 3rd. This is your subject computer, and I taught you this chapter before. I taught you half of the chapter. So we will continue half of the chapter. That is types of computer. I taught you about the analog and digital computer. Okay. So these digital computers are classified in two categories. ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो कि है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, जो कि है फर्स्ट वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो कि स्पेशल वर्क के लिए होता है, और सेकंड है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि जनरल वर्क के लिए होता है. ठीक है, स्पेशल में देखेंगे क्या है. Special purpose computers are designed to handle only one particular data processing task efficiently. ठीक है, स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं वो बस सिंपली एक ही पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं. ठीक है, और कि उनसे बस एक ही तरीके का काम लिया जाए जो कि उनके लिए इनफ होता है. ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब आर परमानेंटली स्टोर्ड इन दी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, और जो उनसे काम लिया जाने वाला है वो क्या है, उस काम का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो कि उनकी मेमोरी में स्टोर्ड होता है. ठीक है, उसी के हेल्प से, उसी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हेल्प से वो कंप्यूटर क्या करता है, वो पर्टिकुलर काम कर पाता है. ठीक है, देयरफॉर इट कॉस्ट्स लेस एज इट डज नॉट पजेस एनी अदर ऑप्शंस. ठीक है, इसलिए इस तरीके के कंप्यूटर क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और इनका जो होता है प्राइस कम होता है, क्योंकि ये और किसी और काम के लिए, कोई और किसी पर्पस के लिए नहीं बने होते हैं. इनका बस एक सिंपल एक ही काम होता है, पर्टिकुलर एक काम के लिए बने होते हैं इनका, इसलिए इनका कॉस्ट कम होता है. ठीक है, सम ऑफ दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट, सबमरीन एंड सैटेलाइट्स. ठीक है, ये कंप्यूटर जो कि होते हैं बस एक ही काम के लिए बने होते हैं. ठीक है, तो इनका कॉस्ट कम होता है. और कहाँ यूज़ होते हैं ये, नेविगेशन में. ठीक है, नेविगेशन मतलब क्या होता है, नेविगेशन मतलब होता है रास्ता बताना व्हीकल को, चाहे कोई भी कैसा भी व्हीकल हो उसके में दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए और वे बताने के लिए यूज़ होता है ये वाले कंप्यूटर जो कि होते हैं, जो कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट्स में, सबमरीन एयरक्राफ्ट्स कहाँ, जो हवाई जहाज़ होते हैं उनमें, और सबमरीन जो पानी के अंदर चलते हैं, और साथ ही साथ सैटेलाइट जो कि हमारे अर्थ के ऑर्बिट में फिक्स करे जाते हैं, वहाँ पर ये वाले कंप्यूटर्स का यूज़ होता है. ठीक है, और देखेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स. दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ टास्क. ठीक है, जनरल पर्पस क्या होते हैं कि इसमें ढेर सारे काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं. ठीक है, स्पेशल मतलब कि स्पेसिफिक के लिए होता है, और जनरल क्या है, ढेर सारे काम के लिए होता है. ठीक है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ टास्क को हैंडल करते हैं. दीज कंप्यूटर्स कैन स्टोर एनीथिंग परमानेंटली इन इट्स मेमोरी. ठीक है, इस तरीके के कंप्यूटर क्या होते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन और ढेर सारा मेमोरी ढेर सारा इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, इंस्टीड दीज आर रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस. ठीक है, एंड प्लेस्ड इन दी इंटरनल मेमोरी विच कैन बी पुट टू यूज़ वेन एवर नीडेड. ठीक है, जितनी भी मेमोरी जो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स में स्टोर होती है वो क्या होती है, किसी भी इनपुट डिवाइस से इनको रीड करा जा सकता है, और क्या बोलते हैं, इनकी इंटरनल मेमोरी में प्लेस करी हुई होती है, जो कि कभी भी जब भी इसके में जो भी इंफॉर्मेशन सेव है उनको जानना हो तो उसको ओपन करके हम रीड कर सकते हैं. ठीक है, सच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग सैलरीज ऑफ स्टाफ्स, preparing report cards, preparing records of material at large departmental store etc. ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर हम कहाँ देख सकते हैं. ठीक है, अपने स्कूल में देख सकते हैं जनरली, जो कि अपने स्टाफ्स को जो कि सैलरी देना होता है, तो उस तरीके के लिए भी कंप्यूटर में यूज़ होता है. और रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि स्कूल के बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाने में, और क्या है कि डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या होता है, जो मॉल्स होते हैं वहाँ पे भी इस तरीके वाले कंप्यूटर यूज़ होते हैं. ठीक है, जो कि एक वहाँ के लोगों का रिकॉर्ड बनाने की, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो. ठीक है,
इन सब जगहों पे जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंटेन द बेस्ट फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स टुगेदर। ठीक है, हाइब्रिड मैंने ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। ये हाइब्रिड क्या होते हैं? वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर होते हैं। इट हैज़ द कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इनमें एनालॉग कंप्यूटर की भी खासियत होती है, साथ ही साथ लॉजिकल एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, साथ ही साथ इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स की भी खासियत होती है। ड्यू टू इट्स कॉस्ट फैक्टर इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड पॉपुलर। ठीक है, ये महंगे होने की वजह से ये कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक कोई इसे नहीं खरीद सकते और इसीलिए ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा सस्ता होगा वो ज़्यादा कॉमन होगा, ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, ये समझ में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसलिए हाइब्रिड जो कि हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर आप सर्च कर सकते हैं, आपको बाहर की कंपनीज समझ में आएगी क्योंकि वही हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाते हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।